टाइम मैनेजमेंट है क्या, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे नज़दीक टाइम मैनेजमेंट 3 चीज़ों का नाम है। टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग का नाम है, उसको एक्सरसाइज करने का नाम है, उसके बाद एक कॉन्शियस कंट्रोल आपका टाइम के ऊपर कि आपने किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है। 3 चीज़ें मैं कह रहा हूँ। पहली चीज़ प्लानिंग, उसके बाद एक्सरसाइजिंग, और उसके बाद आप उस प्लानिंग के ऊपर कितना टाइम सर्व करोगे, इस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल होना। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। यानी टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग। किस चीज़ की ऑर्गेनाइजिंग, कि आपने किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, इस चीज़ का नाम टाइम मैनेजमेंट है। फिर से क्लियर कर लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, पहली चीज़। दूसरी एक्सरसाइजिंग, तीसरा कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम, यानी स्पेंट ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। यानी पहले आप क्या करोगे, 3 चीज़ों का नाम टोटल टाइम मैनेजमेंट है। एक आप प्लानिंग करते हो, आप करने क्या जा रहे हो। उसके बाद उसी प्लानिंग को जो आपने करके दिखाई है, जो आपने नोटबुक पे नोट किया है, आपने अपने मोबाइल पे नोट कर रखा है, आपने प्लान किया होगा कि मैंने कल या आज का ये दिन मैंने इस तरह गुजारना है, ये मंथ मैंने इस तरह गुजारना है, ये हफ्ता मैंने इस तरह गुजारना है। वो जो आपने प्लान किया है उसको आप करके दिखाओगे। ये दूसरा स्टेप है हमारा। पहला स्टेप था प्लानिंग, दूसरा स्टेप है हमारा कि उस प्लानिंग को आपने अमली जामा पहनाना है, एक्सरसाइज करके दिखाना है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आपने जो प्लानिंग की थी उसके बाद आपने उसको एक्सरसाइज करके दिखाया, यानी आपने उसको परफॉर्म करके दिखाया। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप ये कहता है कि आपने इस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल हो, टाइम के ऊपर आपका कंट्रोल हो, कि आपको ये मालूम हो कि आपने किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल, अपना इख्तियार बना लेते हैं तो इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट करने के काबिल हो गए हैं। लेकिन अगर आपने प्लानिंग तो की है, आपने एक्सरसाइज भी किया है, उसको परफॉर्म भी करके दिखाया, लेकिन आप ये नहीं कर पाए कि आपने किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, आप ये नहीं कर पाए, तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब आप प्लानिंग भी कर रहे हों, उसको करके भी दिखा रहे हूँ, उसको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, और तीसरा ये कि आपका कंट्रोल हो कि किस एक्टिविटी को हमने कितना टाइम देना है। इस चीज़ का नाम टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा, इसके बाद टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस, क्या हम करें क्यों टाइम मैनेजमेंट। एक सवाल तो पैदा होता है कि भैया हम टाइम मैनेजमेंट करें क्यों, तो इसकी अहमियत क्या है, टाइम मैनेजमेंट करने से फ़ायदा क्या होगा। याद रखिएगा, टाइम मैनेज जब करोगे आप, जब आप अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को शेड्यूल कर लोगे। होता क्या हमारे यहाँ, जब हमने एक्टिविटीज़ को शेड्यूल नहीं किया होता, मुझे लास्ट डेट पे फीस सबमिट करवानी है, मुझे लास्ट डेट चल रही है, वो आखिरी दिन चल रहे हैं और एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैंने अभी तक बच्चों को पढ़ाया नहीं है सही तरीके से, मैंने अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया, मैं एज अ टीचर कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो आखिरी दिनों में बर्डन होगा, आखिरी दिनों में एक स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाएंगे जहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगे। उसकी वजह क्या कि हमने मैनेज नहीं किया टाइम को, अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज यकदम वर्कलोड बढ़ गया। जब वर्कलोड बढ़ा तो स्ट्रेस बढ़ेगी। अब उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें टाइम मैनेज करना होगा। अगर आपने टाइम मैनेज किया होगा तो क्या होगा, आपका सारे का सारा काम बड़ा एफिशिएंटली हो रहा होगा, बड़ा प्रोडक्टिव हो रहा होगा, और स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है कि भैया आज लास्ट डेट है, आखिरी दिन चल रहे हैं, मुझे ये भी करना था, वो भी करना था। एक ही वक्त में बहुत सारे काम नहीं आ रहे होंगे। आखिरी दिन की जो स्ट्रेस होती है उसका सामना नहीं करना पड़ रहा होगा आपको अर्जेंट बेसिस पे जो करने वाले काम हैं उनका सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। फिर आपका हर काम बड़ा प्रोडक्टिव हो जाएगा, आपका हर काम बड़ा एफिशिएंट हो जाएगा, आपका हर काम बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा अगर आप टाइम को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी चेंज लेके आएगी। आप खुद को बड़ा डिवेल्प फील कर रहे होंगे, बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। उसकी वजह क्या कि आपकी हर एक्टिविटी अपने वक्त के मुताबिक बेहतरीन तरीके से चल रही है। कोई एक्टिविटी भी आपकी ऐसी नहीं है जो डिले हो रही हो, जो पेंडिंग चल रही हो। आप अपनी हर एक्टिविटी को बड़े मुनासिब वक्त में और तयशुदा वक्त में जब करना शुरू कर देते हैं तो फिर कभी भी स्ट्रेस नहीं होता। और मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करता जाऊँ, मैं समझता हूँ यहाँ जितनी भी स्ट्रेस है ना, जो लोग स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, स्ट्रेस की उसकी एक सबसे बड़ी वजह मेरे नज़दीक ये है कि वो अपना वो काम जो उन्हें
तयशुदा जो उसका एक मखसूस वक्त था उस काम को करने का, उन्होंने उस वक्त नहीं किया। जब वो उस काम को उस वक्त नहीं करते तो क्या होता है कि उसको डिले करते जाते हैं, पोस्टपोन कर रहे होते हैं, और एक ही वक्त में फिर आप बहुत सारे कामों का प्रेशर होता है और वो नहीं कर पा रहे होते, जो एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा सबब है। अगर आप अपने वक्त को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, अगर आप अपने टाइम को, अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर कभी भी आपको स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट 3 चीज़ों का नाम था जो आप कर चुके होंगे। कैसे? प्लानिंग करने के बाद, उसके बाद उसको परफॉर्म करने के बाद, उसके बाद उस वक्त के ऊपर आपका कंट्रोल होना, किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है।